बड़ी नाकामी, इमरान खान और जनरल फैज को बदतरीन शिकस्त, जस्टिस काजी फाइज ईसा सुरखरू और नए चीफ जस्टिस तैनात। नाजरीन, आज हम आपको बड़ी अहम तरीन खबर से आगाह करने वाले हैं। इमरान खान और जनरल फैज की बड़ी नाकामी, तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार, जस्टिस काजी फाइज ईसा कामयाब, इनको गिराने वालों की टांगे कांप गईं। काजी फाइज ईसा ने सारी चालों को नाकाम बना दी और बड़ी ताकत के साथ वापसी। जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, मगर इसमें इमरान खान की नाकामी कैसे है, आगे चल के बताएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे और उनके खिलाफ साजिशें करने वालों की नींद हराम। खौफ के मारे उनकी चीखियां आसमान से बातें कर रही हैं, मगर जस्टिस काजी फाइज डटे रहे और कानूनी तरीके से खुद को सुरखरू करने में फाते रहे। नाजरीन, आखिर पीटीआई और इसके हवारियों को काजी फाइज ईसा से क्या मसला है और वो क्यों उनसे इतने खौफजदा हैं और उनके खिलाफ साजिशों की क्या वजूहात हैं और आखिर जस्टिस काजी फाइज ईसा कौन है, मुख्तसर अल्फाज में इनका तारुफ क्या है और क्यों इनकी इतनी चर्चा है, ये सब और बहुत कुछ आपको तफसील के साथ बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 यानी 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत ने 2 माह पहले ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की मंजूरी दी। काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया था। वो 17 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से चीफ जस्टिस की तैनाती की खबर जारी की गई। और अब नाजरीन, आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती किस तरह इमरान खान और जनरल फैज की बदतरीन शिकस्त है। दरअसल ये बात 2017 की है, जब तहरीक लब्बैक का एहतजाज जोरों शोर से जारी था। इस वक्त जनरल फैज ने टीएलपी के एहतजाज के हवाले से गारंटी दी थी, जिस पर काजी फाइज ईसा ने तनकीद करते हुए कहा कि आप पाक फौज के जो भी अफसरान सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ आर्मी को कार्रवाई करनी चाहिए, मगर ना कार्रवाई हुई, ना कोई एक्शन। इसके बाद पीटीआई हुकूमत काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस ले आई और उनको फंसाना शुरू कर दिया, मगर काजी फाइज ईसा ने तमाम इल्जामात का मुकाबला कानूनी तरीके से किया और आखिरकार वो सुरखरू होकर लौटे। आज वो वक्त आ गया जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कौन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा थे और उनके दादा काजी जलालुद्दीन साबिका रियासत कल्लात के वजीर आज़म थे। काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान के पहले शख्स थे जिन्होंने लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने वतन वापसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर कायदे आज़म ने उन्हें बलूचिस्तान मुस्लिम लीग का सदर मुकर्रर किया। वो मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के बलूचिस्तान से वाहिद रुकन थे। खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इब्तदाई तालीम कोयटा और फिर कराची से हासिल की और उसके बाद 1982 में वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन गए, जहाँ से 1985 में वापस आए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर कैरियर का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट समेत मुल्क की तमाम हाई कोर्ट में 27 साल प्रैक्टिस के बाद वो 2007 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया और 25 अक्टूबर 2024 को उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को बैंकिंग, माहौलियात और सिविल कवानीन में महारत है। बतौर जज तैनाती से कबल वो अंग्रेजी अखबारात में आईन व कानून, तारीख और माहौलियात पर आर्टिकल लिखते थे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी वजारत कानून ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद 9 रुकनी
लार्जर बेंच तोड़ दिया और चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार का समाअत आइन का आर्टिकल 175/2 देता है। मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉस्ट लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कायदा तौर पर जारी किया नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच तोड़ दिया और चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार का समाअत आइन का आर्टिकल 175/2 देता है। मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉस्ट लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।